के गर्भ से जो जंगल में बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम रखा गया था पुररवा। यही पुररवा आगे चल करके जब ये राजा बना, बड़ा हुआ, तो एक दिन की बात है कि ये पुररवा एक नदी के किनारे जा रहा था, जंगल में शिकार खेल रहा था, तो इसको प्यास लगी। तो ये पानी पीने के लिए एक नदी के किनारे आया, तो वहां इसने देखा एक बहुत सुंदर सी कन्या स्नान करके बैठी हुई है, अपने केशों को सुखा रही है। पुररवा ने देखा, पुररवा उस नारी पर मोहित हो गया, पागल हो गया, दौड़ करके पास में आया, उस कन्या से प्रश्न करने लगा, अहो सुंदरी, तुम कौन हो? तुमने हमारे मन को लोभ लिया है, हमारे मन को तुम मोह लिया है, अब तुम्हारे अलावा हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, हमारा दृष्टि, हमारा विवेक आपके ऊपर टिका है, कौन है आप? उस कन्या ने जवाब दिया है कि मैं स्वर्ग की सुंदर अप्सरा हूं, मेरा नाम है उर्वशी। उर्वशी, हाँ, क्या हम आपके साथ में गंधर्व विवाह कर सकते हैं? मैं यहाँ का राजा हूं, तुम हमसे गंधर्व विवाह कर लो, स्वर्ग के जैसा सुख मैं तुम्हें दूंगा और तुम हमारे साथ चलकर के रानी बनकर के रहो। उर्वशी ने कहा, महाराज माफ करना, नारी का मन तो चंचल होता है, उसका मन एकाग्र नहीं होता है। हम नारियां हैं, हमारे द्वारा स्वर्ग की शोभा बढ़ती है, हम कभी एक स्थान पर नहीं रुकते। महाराज पुररवा ने जवाब दिया, अगर आपने हमें त्याग दिया तो मैं आपके समक्ष अपने प्राण दे दूंगा। उर्वशी ने कह दिया, ऐसा ना करिए, अगर ऐसी बात है तो हमारी एक शर्त है, हम आपके साथ घर चलने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि मेरे पास में 4 भेड़ के बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को अपने प्राणों से ज्यादा चाहती हूं, मैं तुम्हारे साथ में सुख भोग विलास करूंगी और घी का सेवन करूंगी, लेकिन हमारी शर्त यह है कि तुम हमारे साथ साथ उन 4 भेड़ के बच्चों की भी रखवाली करोगे, और अगर मेरे भेड़ के बच्चों को कुछ हो गया तो उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। इतना बोल करके समाज के लोगों पुररवा उर्वशी को लेकर के घर आ गया, और जैसे ही समाज के लोगों पुररवा घर आया तो आने के बाद में ये उर्वशी के साथ में भोग विलास करने लगा, सुख भोगने लगा। जब ये सुख भोगने लगा तो एक दिन की बात है, ऐसे ऐसे करके 3 साल हो गए, लेकिन ये उर्वशी स्वर्ग नहीं गई। इंद्र को चिंता होने लगी। इंद्र ने कहा, मेरा मन नहीं लग रहा है, जब से उर्वशी चली गई है, स्वर्ग की शोभा चली गई, उर्वशी का पता करो कि उर्वशी है कहां। तो देवताओं ने पता किया कि महाराज उर्वशी जो है वो मृत्यु लोक में कि पुररवा नाम के राजा की पत्नी बनकर के रह रही है। तो बोले, कुछ भी करो, उर्वशी को लेकर के आओ। देवताओं ने जाकर के उर्वशी से निवेदन किया है कि आपको स्वर्ग में आपका इंतजार हो रहा है, चलिए, यहाँ मृत्यु लोक में आपकी क्या आवश्यकता है? ये मृत्यु लोक में अगर ऐसे आओगी तो ये प्राणियों के भाव और अपमान में बदल जाएंगे, इनको अभिमान हो जाएगा, स्वर्ग में चलिए। तो उर्वशी ने जवाब दिया, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने पुररवा से एक शर्त रखी है कि पुररवा मेरे 4 भेड़ के बच्चों की रखवाली करता है, और मैंने उससे कहा है कि जब तक भेड़ के बच्चे तुम्हारे पास हैं तब तक मैं तुम्हारे पास हूं। देवता जान गए, पूरी बात समझ गए। एक रात का समय था कि ये पुररवा नग्न अवस्था में कपड़े उतार करके उर्वशी के साथ भोग विलास में लीन था। देवताओं ने क्या किया, चोरी से गए और जहां 4 भेड़ के बच्चे पुररवा ने अपने यहाँ रखे थे, उनकी सेवा करता था, देवताओं ने चोरी से उन भेड़ के बच्चों को चुरा लिया, और चुरा करके जब स्वर्ग की ओर जाने लगे तो वो भेड़ के बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो भेड़ के बच्चों की आवाज जब उर्वशी के कान में पड़ी है समाज के लोगों, तो उर्वशी चिल्लाने लगी कि मेरे भेड़ के बच्चों को बचाओ। एकदम से पुररवा जो था वो नंगे कपड़े पहने नहीं था, नंगे ही नंगे निकल करके भेड़ के बच्चों के पीछे भाग खड़ा हुआ। जब नग्न अवस्था में भागा तो उसको देख करके उर्वशी को बड़ी लज्जा महसूस हुई कि ये नारी के पीछे इतना अंधा हो गया है कि इसको अपने तन बदन का होश नहीं है, ये कामी है,
और कामी पुरुष का विवेक और ज्ञान बुद्धि तीनों नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अब मैं इसके पास नहीं रहूंगी। ये मेरे भोग विलास में इतना पागल हो गया कि मेरे भेड़ के 4 बच्चों की रक्षा तक नहीं कर पाया, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। उर्वशी इसको हमेशा के लिए छोड़ करके स्वर्ग चली गई। अब उसके जाने के बाद में पुरुरवा की हालत समाज के लोगों बिल्कुल निर्दयी हो गई। हिंदी साहित्य में, पुरुरवा के साहित्य में वर्णन आता है कि ये पागल जैसा हो गया, इसे पानी से निकाल करके मीन को बाहर रख दो, जैसे वो तड़पती है ऐसे पुरुरवा तड़पने लगा। खाना पीना त्याग दिया और जिस जगह उसने उर्वशी को पाया था उसी जगह रोज जाता था, वो बैठ करके रोता था। एक दिन की बात है कि उर्वशी उसी जगह स्नान करने आई, इसको दिख गई। ये गया उर्वशी के पांव छूने लगा तो उर्वशी ने कहा, राजन तुमसे बड़ा कोई नीच नहीं होगा, तुमने अपना सारा स्वाभिमान मिट्टी में मिला दिया, तुम हमारे पांव छू रहे हो। पुरुरवा ने कहा, मैं इसलिए छू रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरे जीवन में अंधकार के अलावा कुछ नहीं है। अगर कुछ मुझे देना नहीं चाहती हो तो एक कार्य करिए, अपने द्वारा एक पुत्र ही हमें दे दीजिए। तो एक रात के लिए उर्वशी उसके यहाँ रुकी, गर्भ को धारण किया और उसके बाद में इसी उर्वशी के द्वारा आयु नाम का पुत्र पैदा हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी आयु के हुए हैं राजा नहुष। समाज के लोगों, ये नहुष जो था ये प्रयागराज का राजा था, लेकिन इससे अपने जीवन में कितनी बड़ी भूल हो गई जो आज भी चंद्रवंशियों को खून के आंसू रुलाती है। कहते हैं आदमी के हाथों से छोटी से छोटी भूल आदमी की जिंदगी में सोल बन जाती है। एक छोटी सी भूल द्रौपदी ने कर दी, दुर्योधन को अंधे का अंधा बोल दिया, भरी सभा में अपमानित होना पड़ा। एक छोटी सी भूल सुदामा ने कर दी, भगवान से झूठ बोल दिया, दरवाजे दरवाजे भीख मांगनी पड़ी। इंसान शब्द देखने में बड़ा छोटा है समाज के लोगों, इंसान, लेकिन इसकी अगर व्याख्या की जाए तो बहुत बड़ी है। इंसान कहते किसे हैं, आइए ध्यान देना। अरे किसी के काम जो आए तो उसे इंसान कहते हैं। कि पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। ध्यान देना भैया, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, और ये मानव गलती का पुतला और गलतियां हो ही जाती हैं। लेकिन जो गलती कर सुधर जाए और उसे इंसान कहते हैं। दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। और भैया, कभी धनवान है इतना और कभी इंसान है निर्धन, कभी सुख है कभी दुख है और इसी का नाम है जीवन।
लेकिन जो मुश्किल में ना घबराए और उसे इंसान कहते हैं। दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो समझे किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं और पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। ये नहुस ने क्या किया, समाज के लोगों, इसने 100 यज्ञ करके ये स्वर्ग का राजा बन गया। अश्वमेध यज्ञ, ऐसे इंद्रासन का पद पाने के लिए यज्ञ हुआ करते थे, ठीक उसी प्रकार आज के समय प्रधानमंत्री का पद पाने के लिए वोट दिए जाते हैं। उसी प्रकार पहले यज्ञ होते थे, लेकिन एक यज्ञ साधारण नहीं होता था। समाज के लोगों, जब यज्ञ किया जाता था तो यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जहां जहां जाता था उसे जो जो राजा पकड़ता था उसे घोड़ा छोड़ने वाले के साथ में युद्ध करना पड़ता था और अंत में उसे 100 युद्ध जीतने पड़ते थे, तब वो कहीं जाकर के स्वर्ग का राजा बनता था। तो इसने क्या किया, ये स्वर्ग का राजा तो बन गया, लेकिन एक राजा अगर आदमी बन जाए और बनने के बाद में उसके अगर नम्रता ना हो और ज्ञान ना हो और समाज सेवा का भाव ना हो तो वो समाज में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। तो ये राजा तो बन गया, लेकिन समाज के लोगों की एक बात और है, भगवान रुपया पैसा मान सम्मान सबको देता है, लेकिन असको नहीं जन्मों जग माही और प्रभुता पाए जाए मद नाही। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसे भगवान ने रुपया पैसा दिया हो और अभिमान ना आया हो। जब ये राजा बन गया तो इसको अभिमान हो गया कि मैं स्वर्ग का राजा मैं आ गई इसके अंदर। एक दिन की बात थी, समाज के लोगों, ये रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में जो पूर्व इंद्र था, पूर्व जो चुनाव हार चुका था, उसका घर पड़ गया। उसकी पत्नी सची इंद्राणी छत पर खड़ी हुई थी, उसकी नजर जैसी नहुस के ऊपर पड़ी तो नहुस जो था रास्ते में अगर कोई उसको राम राम भी करता था तो राम राम का जवाब नहीं देता था, क्योंकि अभिमानी था। तो ये हरकत जब उसकी देखी तो इंद्राणी को बड़ी जोर की हंसी आई उसके ऊपर और उसकी ओर देख करके हंसने लगी और उसने हंसी हंसी में ये कह दिया कि बताओ ये भी राजा बन गए। हाँ, इतना बात कहती कि ये भी राजा बन गए। तो ये नहुस जो था इसने हंसते हुए इंद्राणी को देख लिया। उसको तो ये लगने लगा कि ये हमें देख करके हंस रही है, इसका मतलब कि ये हमसे प्रेम करती है। इसीलिए नारी को अपनी हंसी और अपनी जिह्वा और अपनी दृष्टि पर कंट्रोल रखना चाहिए। आपके दिल में तो कुछ और भाव है, आप तो हंस गई, लेकिन सामने वाला क्या सोच रहा है आपको क्या मालूम। इसी कारण वजह से महाभारत हो गई। द्रौपदी ने इतना बड़ा बोल दिया और वैसे इंद्राणी ने इतना कह दिया, हंस दिया। उसको तो लगा कि ये हमसे प्रेम करती है। अब वो वहां से लौट करके घर आया, अब उसके दिल में वही हंसी घुसी थी। आया और गद्दी पर बैठ गया और एक पत्र लिखने लगा कि इंद्राणी, आज मैं तुम्हारे घर के नजदीक से निकला तो तुम हमें देख करके मुस्कुरा रही थी, इसका मतलब है कि तुम हमसे प्रेम करती हो। एक कार्य करो, तुम अपने पति को त्याग दो और हमसे गंधर्व विवाह कर लो, क्योंकि तुम्हारा पति चुनाव हार चुका है, अब वो किसी लायक नहीं है। मैं स्वर्ग का राजा हूँ, तुम हमारे यहाँ आओ और स्वर्ग की मुख्य महारानी बनकर राज करो। इसने ये पत्र लिख करके भेज दिया। देखो कितना नीच था। जैसे ये पत्र इंद्राणी को मिलने वाला था और इसने पत्र में एक बात और लिख दी, अगर तुमने हमारी बात का खंडन किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को उठा करके जेल में डाल दूंगा। भाई शासन सत्ता इसके हाथ में थी, कुछ भी कर सकता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसने क्या किया, ये वहां से चला और चलने के बाद भी ये जैसे पत्र इंद्राणी को मिला, इंद्राणी ने खोल करके पढ़ा
हाय जैसे पत्र पढ़ा तो कलेजा धक धक करने लगा, रोने लगी और कहने लगी, वारे विधाता, अगर मैं सवेरे हंसी ना होती तो आज ये नौबत आई ना होती। अब पछताने लगी कि मैं क्यों हंसी। अब ये सोच रही है करे तो करे क्या। ये कह रहा है हमसे विवाह करो, अगर मैं इसकी बात मानती हूँ तो पति पर धर्म चला जाएगा और नहीं मानती हूँ तो पति चला जाएगा। अब मैं करूं तो करूं क्या। ये तो ये राजा है, कामी है, इसके खोपड़ी पर काम का भूत सवार है, मैं इससे कैसे पेश जाऊं। लेकिन याद रखना समाज के लोगों, जब आपका धन आपका साथ ना दे, जब आपका शारीरिक बल आपका साथ ना दे, तो कभी ज्ञान का उपयोग कर लेना। क्यों? ज्ञानी मारे ज्ञान से तो रोम रोम विधि जाए, और मूर्ख मारे लठ से बोले फाटी खोपड़ी जाए। और ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होवे सुख संवाद, और गदहा से गदहा मिले बोले चले दुहद्धू। ज्ञान की जो चोट होती है समाज के लोगों बड़ी विलक्षण होती है। ये रानी जान गई कि हर इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन हर इंसान की कोई ना कोई एक कमजोरी अवश्य होती है। तो इसने नहुस की कमजोरी पकड़ ली। ये जान गई कि ये नहुस जो है ये नारी का आशिक है, ये नारी के लिए कुछ भी कर सकता है। और मनुष्य जिस चीज को ज्यादा चाहता है, जिसके बिना रह नहीं पाता, वही चीज आदमी की कमजोरी बन जाती है। तो इसने वो पत्र लिया और लेने के बाद में पलटा और पलट करके उसी के पीछे लिख दिया। देखिए भैया नारी का चरित्र पत्र के पीछे लिख रही है, लेकिन लिख क्या रही है कि ये ऊपरी भाव है, अंदर से कुछ और है और ऊपर से कुछ और है। इसीलिए बोला गया प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानात कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य ये कब बदल जाए कोई नहीं जानता। देवो न जाना, देवता भी नहीं जानते, कुतो मनुष्य, मनुष्य क्या है। इसने पत्र में लिखा कि हम शादी को तैयार, हम तो तैयार हैं, लेकिन शर्त एक अलग हमारी है, शर्त एक अलग हमारी है। तुम मानो मेरी बात, बनूं मैं नारी तुम्हारी। बोली हम तो शादी को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कि जब तुम मिलने को आना, कि जब तुम मिलने को आना, तो रथ को जइयो धूली पालकी में बैठ के तुम आना। जब तुम मिलने को हमारी एक शर्त है कि जब आप हमसे मिलने आओगे तो रथ में बैठ करके नहीं आओगे। जब तुम हमसे मिलने आओगे तो रथ में बैठ करके नहीं आओगे, पालकी में आओगे, पालकी में जिसमें औरतें बैठ करके आती हैं। हाँ, कि जब तुम मिलने को आना, तो रथ को जइयो धूली पालकी में बैठ के तुम आना। क्यों? रूप पे मैया धीन भई, मानो मेरी बात, आज मैं तेरी नारी भई। रूप पे मैया इसने जवाब दिया कि हम तुमसे मिलेंगे, शादी करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। और शर्त यह है कि महाराज जब तुम हमसे मिलने आओगे तो रथ में नहीं, पालकी में आओगे, पालकी में। और पालकी में कहार नहीं लगेंगे, 4 बूढ़े ब्राह्मण लगा करके लाना और तब हमसे मिलने आना। और ब्राह्मणों के द्वारा एक पलंग कसवाओ, फिर माए हमारे घरे भिजवाओ, तब हमसे मिलने आना। और इतना लिख करके और नीचे और एक लाइन लिख दी कि महाराज जब हमने तुमको देखा था तो हमें तुमसे बड़ा प्रेम हो गया था, लेकिन हम कह नहीं पाए। देखो
इतना लिख करके भेज दिया और जू तो हाथों सेकंड हैंड हो